राम राम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सिरसा की आवाज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं सोनू जी। आप लगातार दबे कुचले वंचित शोषित समाज की आवाज़ बन करके समाज के सामने नया उदाहरण पेश कर रहे हैं जी। तो आप अकेले ही ये बैग लेकर, थोड़ा सा पीछे होके दिखाओ भी, ये बैग लेकर अकेले ही घूम रहे हो, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे बड़े बड़े बागड़ भी लोग है, बड़े बड़े नेताओं का? ऐसे शर्मा जी, आज तो ये चुनाव के दौरान जो कागजी कार्रवाई है ये मैंने तैयार करवाई है, लेकिन गांव-गांव के अंदर मेरे निष्ठावान कार्यकर्ता है वो पिछले 1.5 महीने से तैयारियों में लगे हुए हैं। और आपको पता है अभी तक न तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की न कांग्रेस की। हमारे हौसले और जज्बात को देख करके उन्होंने अभी तक टिकटें डिक्लेयर नहीं की है। इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से एक गरीब मजदूर के बेटे ने इलाहाबाद विधानसभा के अंदर किस प्रकार विरोधियों की नींद हराम कर दी है। मेरा कार्यकर्ता तो मेरी औकात दिखा दी जी, आपके कार्यकर्ता भी आपको दिखा देंगे जी। ऐसा नहीं है शर्मा जी, आपने जिस तरीके से ऐलान किया चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में आपने अचानक ये मूड बना लिया अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इससे क्या होता है लोगों में नाराजगी होती है। अब मैंने पहले चुनाव की घोषणा कर दी और बाद में अगर मैं बैठ जाऊं तो ये गलत बात है ना। मैं निरंतर लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोग मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं विक्रम इंदौरा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे गरीब के बेटे को कोई वोट तो नहीं देता, बात तो यही है। क्यों नहीं देता? गरीब जनता के वोट है। आप इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, गरीब जनता के वोट है और गरीबों का मैंने तन मन धन से उनके बीच में रह करके कार्य किया है। कोई भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत हुई, ये मेरा डर नहीं है, ये इलाहाबाद विधानसभा की जनता का डर है। क्योंकि इलाहाबाद विधानसभा को पता है चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो चाहे भाजपा का राज रहा हो, सभी ने शोषण किया है गरीबों की और सभी ने अनदेखा किया है। और विक्रम इंदौरा एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा ने निरंतर इस हल्के इलाहाबाद की सेवा बन करके, उनका सेवादार बन करके लोगों के बीच में निरंतर गया हूँ। और जो भी उनका कार्य हुआ, चाहे वो छोटा कार्य है चाहे बड़ा कार्य है, किसी दफ्तर में जाना है तो उनके साथ मैंने दफ्तर में जाकर के शासन प्रशासन सरकार तक उनके मुद्दे ले जाकर हल करवाए। क्या लोगों को आप जगा पाओगे? उन लोगों को जो जातीय समीकरण में बड़े हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, आपके पीछे आएंगे लोग? बिल्कुल आएंगे जी। शर्मा जी आप देख लेना, अभी विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पिछले करीब मैं 10 वर्षों से यहाँ का सेवादार बन करके लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जिन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और इस बार काम की बात होगी। ये जो धनाढ़ पूंजीपति लोग कह रहे हो, ये धनाढ़ पूंजीपति लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर कोई भी नेता आएगा तो लोग सवाल जवाब करेंगे। लोग कहेंगे आपने हमारे इस हल्का इलाहाबाद के लिए किया क्या है, आपको वोट क्यों दे। और मैं तो इलाहाबाद हल्के की तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई राजनेता आपके बीच में आता है तो उन्हें आप रिपोर्ट कार्ड लो, पिछले 5 वर्षों में आपने किया क्या, आपको वोट क्यों दे। मैं तो ये जनता से अपील करता हूँ, सवाल जवाब करो। मेरे से सवाल करते हैं तो मैं जवाब दूंगा। बताओ जी। ये बात है। तो आप अपनी कितनी वोटों से जीत मान रहे हो? लगभग यहाँ पर जीत है ही, एक तरफा मुकाबला है, कोई टक्कर में ही नहीं है। तो जब कोई उम्मीदवार ही नहीं उतरा तो एक तरफा ही हो गया। एक तरफा ही हो गया और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की और ये बीजेपी की ये खाली जाएगी। कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारेगा। उम्मीदवार मेरे ख्याल से तो लगता नहीं है। जिस प्रकार से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है लगातार चल रहा है, यही चल रहा है। तो आपको समर्थन देंगे सभी? समर्थन क्या है, इलाहाबाद हल्के की पूरी जनता मेरे साथ है, समर्थन किस बात का है। और मैं तो सभी से अपील करता हूं कि इस बार हमारा जो मुकाबला है धनाढ़ पूंजीपतियों के साथ है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ आपका अपना मजदूर का बेटा है, ये किसान का बेटा है जिसने सदैव आपके बीच में रह करके मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ी है। आप मुद्दों को देख करके भी वोट दें, क्योंकि अगर आप इन मुद्दों को देख करके वोट देंगे तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हल्का खुशहाली की ओर बढ़ेगा। जी, मुद्दे क्या हैं आपके? मेरे बड़े मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, विद्यार्थी व्यापारी के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। शर्मा जी मैं बात इलाहाबाद हल्के के नाथुश्री चोपटा की बता देता हूं। वहां पर मेरी माताएं बहनें हैं जो बड़े दूर दराज शहरों में जिनको जाना पड़ता है, कॉलेज नहीं है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि इलाहाबाद हल्के की जनता अगर मुझे प्रतिनिधि बना करके इलाहाबाद हल्के से भेजती है तो यहाँ पर महिला कॉलेज में लेके आऊंगा। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नाथुश्री चोपटा क्षेत्र एक सेमग्रस्त इलाका है। सेमग्रस्त इलाके की भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, इसके लिए विक्रम इंदौरा प्रयास करेगा। विक्रम इंदौरा प्रयास करेगा कि जो पंजीकृत और संगठनिक मजदूर है, घर में किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी हो जाती है, विक्रम इंदौरा 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता
उनको देने का ऐलान विक्रम करेगा। इंदौरा के तमाम मुद्दे हैं और ये आजाद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब ये बैग लेकर अकेले निकल पड़े हैं और ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। और बड़े बड़े जो नेता होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उनके तो वकील होते हैं, उनकी अलग टीम होती है, लेकिन इनके पास कोई टीम टूम नहीं है, कोई वकील नहीं है, क्योंकि ये एक आम आदमी है। खुद ही वकील हूं मैं। खुद ही वकील हो? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल हाँ, खुद ही वकील हो? बिल्कुल बिल्कुल खुद ही वकील है आप। अच्छा, हाँ जी, हाँ, खुद ही वकील है और खुद ही सारा सिस्टम है। तो ये चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। क्या कह रहे हो? मैं तो एक बार फिर से एलनाबाद विधानसभा की जनता से अपील करता हूं कि आप मुद्दों को देख करके वोट दें। मेरे जो मुद्दे हैं वो आज तक किसी ने नहीं उठाए और न कोई मुद्दों की बात करता है। सिर्फ ये बात करता है कि एलनाबाद हल्के की जो राजनीति है वो तो धनाढ्य और पूंजीपतियों के बल पर चलती है। तो आप साथियों, उन पूंजीपति धनाढ्य लोगों को आप अपनी ताकत दिखाने का काम करो, उनको एलनाबाद हल्के से भगाने का काम करो और आप इस मजदूर के बेटे की ताकत बन करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ एलनाबाद विधानसभा के प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार विक्रम इंदौरा, जो एक गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों के मसीह हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस